जय हिंद साथियों। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सीरीज का 10th पार्ट। ठीक है, इसके पहले हमने 9th पार्ट डिस्कस कर लिया है और आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुभारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपके सम्मुख उपस्थित है। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ नगर ने। ठीक है, तो सिद्धार्थ नगर ने समझौता किया आरईसी लिमिटेड के साथ। और किस लिए? बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, अब आरईसी लिमिटेड ये क्या है? एक महारत्ना कंपनी है जिसका पूर्ण नाम अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है, तो ये राइट आंसर है जौनपुर। और जौनपुर को दोस्तों सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं। 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में मेट्रो रेल परिचालन शुरू हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। ठीक है, पहली मेट्रो कहाँ पे चली थी दोस्तों? कोलकाता में। मेट्रो ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंजीनियर श्रीधरन जी को कहते हैं। सबसे बड़ी मेट्रो कौन है? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो है। सर्वाधिक मेट्रो वाला शहर कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और एवं अगर बात करें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेट्रो चलती है। ठीक है, गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलने अभी प्रस्तावित है, यहाँ पे भी चलेंगे। गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ों में आईआईटी कानपुर आपको देखने को मिलेगा। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसको मतलब आप 4 स्टार लगाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। स्टेम क्या होता है दोस्तों? स्टेम सेल थेरेपी आप एक बारी देखिएगा, होता क्या है, इसमें ट्रीटमेंट की एक टेक्नोलॉजी है। ये ह्यूमन के मनुष्य के बॉडी से क्या होता है, जो बोन मैरो है उसमें स्टेम होते हैं, स्टेम सेल्स, उनको निकाल के आपके बॉडी के ऑर्गन्स अगर कोई डैमेज है तो वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, वो फिर से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये साइंस का पार्ट हो गया, हम बात करेंगे ऐसे टॉपिकों के ऊपर भी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सरयू नदी। कहाँ पे है? ये आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अपने अन्य प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट का, मतलब क्या नाम है इसका, पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये राइट आंसर है नोएडा में। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वेद वन पार्क नोएडा में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम नॉर्थ का मैनचेस्टर और नॉर्थ ईस्ट का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का भी मैनचेस्टर है। और इसको चमड़ा उद्योग नगरी के नाम से भी जानते हैं, साबुन नगरी के भी नाम से जानते हैं, और किस किस नाम से जानते हैं, उद्योग नगरी, उद्योग राजधानी के नाम से भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसकी आधारशिला गणेशंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में रखी गई है, कानपुर में, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न पे। हाँ, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोंडा में। ठीक है, यह पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित कैफे है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है इसका दोस्तों? मिशन शक्ति कैफे। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। ठीक है, पहला अगर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की बात करें तो चारबाग लखनऊ में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद हम अपने अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में मेगा और क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? भारतीय सब्जी अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और वाराणसी में किया गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वाराणसी में, हम बात कर चुके हैं। अगर बात करें तो हमें उत्तर क्षेत्रीय किसान मेले की बात करें तो झांसी में हुआ है और झांसी को हम चारागाह अनुसंधान केंद्र के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, और उसके बाद यह 24 मीटर लंबी टनल है, आपको पता होना चाहिए, केवल 24 मीटर। ठीक है, ये एक टेस्टिंग था और इसका नाम क्या है? जिगर ठंडा टनल। ठीक है, इसका नाम क्या है? जिगर ठंडा टनल। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक का कार्य करने के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राकेश कुमार शर्मा, सुमन रानी और सना खान। ठीक है, किसके लिए? जैविक खेती प्रेरित करने के लिए इनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित। तो ऑल ऑफ दी एब करेक्ट होगा, यानी कि सभी के सभी सही हैं। भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है, जो जैविक राज्य की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है? किसका दोस्तों? वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फाइलेरिया के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करें तो विश्व स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक का है। भारत स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन 2027 तक का है। उत्तर प्रदेश में 2026 तक का है कि फाइलेरिया समाप्त करनी है। भारत सरकार टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है। उसके बाद बात करें भारत सरकार मलेरिया उन्मूलन की बात करें तो दोस्तों ये 2030 तक का टारगेट है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा एड्स उन्मूलन की बात करें तो ये 2030 तक का टारगेट है। भारत सरकार का सिकल सेल एनीमिया का टारगेट 2047 तक का है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक निम्न में से किस संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। यह उत्तर प्रदेश का भी पहला मानव डीएनए बैंक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है? तो दोस्तों लखनऊ में। याद रखेंगे किसका उद्घाटन किया गया? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि कितना परसेंट का योगदान पूरे भारत में रहता है उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में, तो 15.7% का। ठीक है, सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। दूसरे स्थान पर अभी राजस्थान आ गया है, तीसरे पे मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये करनाल हरियाणा में देखने को मिलता है। श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल के नाम से, ठीक है, कौन कौन से जनपद को जाना जा रहा है या फिर कौन कौन से जनपद सम्मिलित हुए हैं गोल्डन ट्रायंगल में? तो दोस्तों तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में सम्मिलित इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कौन कौन है। तो अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी है, लेकिन मथुरा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह प्लांट अमूल के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनारस डेयरी नाम दिया गया है। ठीक है, बनास डेयरी नाम से इसको जाना गया है। सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन लखनऊ में किया गया है। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय पूछा जाए तो कुशीनगर में। पहला ट्रांसजेंडर सेल की बात करें तो लखनऊ में बनाई गई है। अगर बात करें पहला ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क की स्थापना कहाँ पे की गई? तो लखनऊ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है इसका आप जवाब क्या देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आपसे भी जानने की इच्छा है। और यहाँ पे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी की बात करें तो दोस्तों ये चंदौली में है। दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी कहाँ पे? मुरादाबाद में है। पहली मछली संग्रहालय की बात करें तो ये तेलीबाग लखनऊ में है।
देश की राष्ट्रीय जल जीव किसको घोषित किया गया? तो दोस्तों गंगा की डॉल्फिन को। यूपी की राज्य की अगर जल जीव की बात करें तो वो भी डॉल्फिन ही है, ठीक है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। बाकी दिए गए ऑप्शन से भी आप जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई और लगता है तो वो जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में उद्घाटन की गई परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19,100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उद्घाटन की गई परियोजनाओं का कुल लागत 19,100 करोड़ रुपए है। चलिए बात करते हैं अपने अन्य प्रश्नों पे। हाल ही में किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित, ठीक है, स्मारक डाक टिकटों में एक श्रृंखला शुरू की है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट करी है। इसमें देखिए 6 डाक टिकट है, ठीक है। अब इन डाक टिकटों को पहले पे डाक टिकट पे राम मंदिर होगा, दूसरे पे गणेश जी का मूर्ति चित्र होगा, तीसरे पे हनुमान जी का, चौथे पे जटायु का, पांचवे पे केवट राज का और छठा माँ सबरी का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों का एक श्रृंखला नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में किसका गठन किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। हाल ही में पद्म विभूषण उस्ताद रशीद खान का देहांत हो गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बदायूं से। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी हालिया निर्देश का फोकस क्या है? तो दोस्तों हालिया निर्देश का फोकस क्या है? साइबर सुरक्षा शिक्षा का समावेश, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्या है? हालिया निर्देश और इसका फोकस साइबर सुरक्षा शिक्षा का समावेश। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1921 में हुई थी और यह प्रयागराज में स्थित है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ किस जनपद में किया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पे है? गोरखपुर में बनेगा। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है और यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी गोरखपुर है और सबसे कम वर्षा कहाँ पे दोस्तों? मथुरा में, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में ना दोस्तों को दोस्ता हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जस्ट वेट। उत्तर प्रदेश के हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों 2028 तक, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है? 2028 तक। यूपी सरकार का $1 ट्रिलियन जीडीपी बनने का लक्ष्य कब तक है? 2027 तक। कितना? $1 ट्रिलियन जीडीपी का। उसके बाद मथुरा के जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? 2041 तक, ठीक है। यूपी के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक, ठीक है। तो सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का नया विधानसभा बनाने का अगर लक्ष्य की बात करें तो 2027 तक, याद रखेंगे। 15% वन क्षेत्र करने का लक्ष्य 2030 तक है, ठीक है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों मथुरा में, ठीक है। बायोगैस से सबसे अधिक कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? तो मेथेन निकलता है 90% और उसी को फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण कहाँ पे उसका केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो वो कानपुर में बन रहा है, ठीक है। और इसका निर्माण अडानी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। मिलेट सेंटर जिसको हम बाजरा केंद्र के नाम से जानते हैं, वर्ष 2023 को मोटे अनाज मतलब इसको बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। आप याद रखेंगे मोटे अनाज को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नश्री के नाम से जाना जाता है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप देंगे क्योंकि मैंने इसके पिछले सेशन में कवर किया था। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के प्राथमिक और शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में किस उम्र के बच्चों को कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें अगर 6 वर्ष का एज है किसी बच्चे का तभी उसको प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। यूपी बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में यह पास हुआ था और यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और ये पहल अभी हाल फिलहाल का है। 6 वर्ष का होगा अगर आपका बच्चा तभी उसको प्राइमरी में एडमिशन मिलेगा, एक क्लास में। ठीक है, 1th में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, किसका किया गया दोस्तों, एक सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन। चलिए बात करते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में दक्षिण कोरिया के किम चिल सू को क्यों आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या की जो राजकुमारी एक थी रानी हेओ, उनकी वंशज होने के कारण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए प्राण प्रतिष्ठा अगर पूछा जाए तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा इस अयोध्या राम मंदिर का हुआ है। बात करते हैं भगवान राम लला के लिए अयोध्या राम मंदिर में कौन सी नवीन सुविधा शुरू की गई है। तो दोस्तों सूर्य तिलक। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है। तो दोस्तों राइट आंसर 2025 और कितने 100 करोड़ का बजट है, 2500 करोड़ का। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कहाँ कहाँ पे महाकुंभ लगता है, तो दोस्तों हरिद्वार में गंगा नदी पे लगता है, नासिक में गोदावरी नदी पर लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है और प्रयागराज में गंगा नदी पर संगम पे लगता है महाकुंभ, जो 12 वर्ष में एक बार लगता है। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15,000 से 25,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में हुई थी। यहाँ पे देखिए 15,000 से 25,000 है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात बताना, और जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है 16,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना का ही एक अन्य नाम क्या है, नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत नमो रेल चलाई जाएंगी और पहली नमो रेल गाजियाबाद से चलाई जाएगी। ठीक है, कहाँ से, गाजियाबाद से। राज्य सरकार 19 फरवरी 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है, ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को कर रखा है। ठीक है, तो आप बताइएगा। बाकी इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, और इसकी सेरेमनी लखनऊ में हुई है, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और अब मिलेंगे हम अगले सेशन में। और देखिए आप ईमानदारी से पढ़िए, 10-15 दिन बचे हैं और सभी सेशन आपको प्लेलिस्ट इसका तैयार कर दिया गया है, वहाँ पे मिल जाएंगे। आप क्विकली जाके उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा आज का सेशन और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी सेशन आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, विश्वास बनता है, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।